फिर एक बार इन सबको बचा लिया। तुम मुझे हर बार आश्चर्यचकित कर देते हो, भ्रमित कर देते हो। पिताजी, तीव्र धर्म उसकी रक्षा करता है। अब मेरी बारी। वो आ गए तो हम समुद्र की आंधी समान एक लहर बनकर बरस पड़ेंगे उस पर। घर का रखवाला लौट आया है। एक युद्ध कवच लंकेश के योग्य। उस वानर के बंदी थे, महानता के स्पर्श से भी कोसों दूर। तीनों लोक कांप उठते। मेरे 10 शीश, मेरे 10 शस्त्र होते। प्रयोग करता अग्नि अस्त्र का। वो बड़ी से बड़ी सेना को भस्म कर सकता है। आग चाहे कितनी भी भीषण क्यों ना हो, उसे बुझाने के लिए पवन का एक तीव्र झोंका पर्याप्त है। मैं अपने अंदर दबे क्रोध और घृणा की सुनता। अपने 10 शीश की दबी ऊर्जा खुली छोड़ देता। रावण को आया होगा ये विचार, फिर उसे स्मरण आया होगा कि तुम ठहरे पवन पुत्र। देवों के देव, अचानक लगा मानो 100 पर्वतों का भार मुझ पर आ गिरा। पहले लंका को अपना बनाया और फिर लंका को अपने लायक बनाया। जिसके रोम रोम में बसे राम, उस पर कौन भ्रम करेगा। और फिर अपना साम्राज्य, जैसा भी है तो मेरा ही पुत्र, वन का वीर, वानर राज वाली, मेरा तीसरा और सबसे आज्ञाकारी भाई कुंभकर्ण। उस दिन जीवन का एक कठोर पाठ सीखा मैंने। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7 में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा द लेजेंड ऑफ हनुमान ये एक एनिमेटेड सीरीज है और इसका नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है। हनुमान जी जब रावण के पुत्र अहिरावण को पाताल लोक में जाके 5 मुख का अवतार लेके वहाँ पर वध करते हैं अहिरावण का, और राम जी और लक्ष्मण जी को भी उठा के लेके गया था अहिरावण। अहिरावण का वध करके हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को भूलोक पर, यानी आप लोग बोल सकते हो कि धरती पर लेके आए थे। इस सीन में ऐसा दिखा गया कि अहिरावण का साम्राज्य, यानी आप लोग बोल सकते हो कि अहिरावण का घर भूलोक था, यानी पाताल लोक। पाताल लोक में धरती का एक दिन, एक महीना, यानी 1 साल बन सकता था, ऐसा था। भूलोक पर एक ऐसी मायावी शक्ति, धरती का एक दिन ही काफ़ी था भूलोक पर अहिरावण का वध करने के लिए हनुमान जी को, और हनुमान जी का पुत्र का भी उनके साथ मिलन हुआ धरती लोक पर, यानी आप लोग बोल सकते हो कि पाताल लोक पर। रावण को जब पता लगा, क्योंकि कैसे पता लगा, एक माया जाल के अंदर से होके राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी वो माया जाल से बाहर निकले और रावण उस युद्ध भूमि पर पहरा दे रहा था। रावण उसका 10 सर में से 9 सर वो युद्ध क्षेत्र पर आके पहरा दे रहा था। राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को वो युद्ध भूमि पर देख के रावण उनका 9 सर उसका भवन पर चला गया था रावण को बताने के लिए। और रावण जब उनका 9 सर एक साथ कर लिया और पश्चाताप से विकसित हो गया था, क्योंकि उसका बेटा अहिरावण भी मारा चुका है इनके हाथों में। इसीलिए ये था द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 में। तब सीजन 6 शुरू होता है। सीजन 6 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जब अहिरावण का वध होने के बाद रावण एकदम क्रोधित होकर वानर सेना के ऊपर टूट पड़ा और सारे के सारे वानर को घायल कर दिया था। और एक सीन में दिखा गया कि रावण जब देवलोक पर आक्रमण किया था उनके पुत्र और उनके भाइयों की मदद से, तब सूर्यदेव को भी बंदी बना लिया था। ये पल याद रख के याद किया सूर्यदेव को, और जल्दी सूर्योदय करने के लिए
धमका रहा था। सूर्यदेव ये सब कुछ रावण के मुख से सुनने के बाद असमय ही उदय हो गए थे सूर्यदेव। यानी आप लोगों को इस सीन में देखने के लिए मिलेगा, असमय ही उदय हो रहे थे सूर्यदेव। तब हनुमान जी एक बूटी यानी जड़ी बूटी लेके आ रहे थे, जामवंत काका जो बोले थे, लेकिन हनुमान जी को पता ही नहीं था वो कौन सा जड़ी बूटी है। उस स्थान पर चले गए हनुमान जी, लेकिन पता नहीं कर पाए वो कौन सा जड़ी बूटी है। इसीलिए हनुमान जी उनका वरदान का शक्तियों को पूरी तरीके से समझ चुके थे, इसीलिए वो पर्वत को ही उठा लाए थे जामवंत के पास वानर सेना को बचाने के लिए। और बीच में से हनुमान जी को ज्ञात हो गया था सूर्यदेव असमय ही उदय हो रही है, ऐसे होगा तो हमारा वानर सेना वानर भाइयों मारा जा सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष पर हनुमान जी चले गए थे और विशाल रूप लेके सूर्यदेव को साथ में पकड़ के एक हाथ से वो पर्वत को पकड़ के सीधा वानर सेना यानी आप लोग बोल सकते हो कि राम जी उनके पास चला गया था। ये सीजन 6 पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ मेन किरदार कौन से एक्टर कर रहे हैं और किस रोल पे है, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार में राम जी के रोल पे आप लोगों को नज़र में आएंगे संकेत मेहत्रा, यानी आप लोग बोल सकते हो कि संकेता मेहत्रे राम जी के रोल पे आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से सीजन 8 तक होगा। सीजन 8 तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और सुरभि पांडे माता सीता देवी के रोल पे नज़र में आएंगे। माता सीता राम जी के धर्म पत्नी थे। दमनदीप सिंह भगवान, ये आप लोगों को हमारा मुख्य किरदार हनुमान जी के रोल पे आप लोगों को नज़र में आएंगे। ये थे वायुदेव के पुत्र जो ठहरे थे। रिचर्ड जोएल आप लोगों को भगवान श्री राम जी के धर्म मार्ग पर चलने का साथ देते हैं। और लक्ष्मण जी के रोल पे आप लोगों को नज़र में आएंगे। विक्रांत चतुर्वेदी सुग्रीव बाली का छोटा भाई सुग्रीव के रोल में आप लोगों को नज़र में आएंगे। और मुख्य किरदार में जो राक्षस सम्राट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा द लेजेंड ऑफ हनुमान में सरदार खिलकर रावण के रोल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। शक्ति सिंह आप लोगों को जामवन के रोल पे आप लोगों को नज़र में आएंगे। वो जामवन और कोई नहीं, वो एक भालू के रूप में आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से सीजन 8 तक आप लोगों को इस सीन में देखने के लिए मिलेंगे। जामवन भी हनुमान जी की जैसा ही बाल्यावस्था में से शरारत थे और बहुत शक्ति भी है जामवन में। राक्षस सम्राट रावण का बेटा, यानी आप लोग बोल सकते हो कि छोटा बेटा अहिरावण द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7 में मारा चुका था। उसका नाम साहिल वाइड है। वो अहिरावण के रोल में आप लोगों को सीजन 5 तक देखने के लिए मिला था। राजेश जोली संपत्ति के रोल पे आप लोगों को देखने के लिए मिले थे सीजन 3 और सीजन 4 पे। पुष्कर विजय अंगद बाली का बेटा अंगद के रोल पे आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से आप लोगों को सीजन 8 तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हनुमान जी और राम जी के साथ उनके धर्म मार्ग पर चलने का एक अच्छी खासी अवसर मिला था। आप लोगों को पता ही होगा नल और नील दो भाई थे, वो रोहन वर्मा और अमित वर्मा। रोहन वर्मा नल के रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और मिले थे। और अमित द्विवेदी नीला यानी नल के भाई नील के रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और हनुमान जी के जो पिता थे वायुदेव शैलेंद्र पांडे वायुदेव के किरदार में आप लोगों को देखने के लिए मिले थे और सीजन 8 पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और अब जो आएगा द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7, अब तक द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 आ चुकी है, लेकिन आप लोगों को जल्दी ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार में द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7 आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और हम लोग बात करेंगे द लेजेंड ऑफ हनुमान। ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है और IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 92 रेटिंग मिला है, यानी बहुत अच्छी खासी रेटिंग मिली है। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 और सीजन 1 में आप लोगों को देखने के लिए मिला था इंद्रजीत, गणेश दिवाकर, देवराज इंद्र यानी इंद्रजीत के रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिले थे। और गणेश सहदेव विभीषण यानी रावण का दूसरा भाई विभीषण था।
रावण का प्रिय भाई और सबसे छोटा भाई था कुंभकर्ण। अनूप शुक्ला कुंभकर्ण के रोल में आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4 तक देखने के लिए मिले थे। और सीजन 4 पर राम जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी घुमा फिरा के कुंभकर्ण को वध किए थे। और उसके बाद द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 पर इंद्रजीत को वध किए थे लक्ष्मण जी। ऐसे आप लोगों को इस सीन में देखने के लिए मिला था। और सीजन 5 और सीजन 6 के अंदर आप लोगों को राक्षस सम्राट रावण का छोटा बेटा अहिरावण का कारनामा आप लोगों को देखने के लिए मिला था। और हनुमान जी का पंचमुख अवतार ग्रहण करके अहिरावण को वध किए थे पाताल लोक पर। उदय सवनीश यमराज के रोल पे आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4 पर आप लोगों को देखने के लिए मिला था। रावण का एक बहन भी था, उसका नाम शूर्पणखा था। तोसी सिन्हा आप लोगों को शूर्पणखा के रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिले था। शूर्पणखा ही रावण को कुछ उल्टा सीधा माता सीता के बारे में बता दिया था। बहुत सुंदर है। और क्या क्या राम जी और लक्ष्मण जी के साथ कुछ प्रस्ताव भी रखा था, वो बात नहीं माने थे, इसीलिए रावण को जा करके बताया था सीता के बारे में। और रावण उसका बहन का अपमान का बदला और माता सीता को अपहरण करके लंका ले आया था और खुद का ही साम्राज्य का कारण बना। और उसका प्रिय भाइयों ने और आप लोग बोल सकते हो कि प्रिय पुत्र, जब रावण के 3 पुत्र थे, सबसे पहला अक्षय और दूसरा था मेघनाथ। यानी जब रावण के साथ युद्ध में जाके देवलोक पर विजय पाई थी और इंद्रदेव को हराया था मेघनाथ। इंद्रदेव को हराने के बाद उसका नाम हो गया था इंद्रजीत। और सबसे छोटा बेटा अहिरावण बिल्कुल सेम दिख रहा था रावण के जैसा ही। और अहिरावण एकदम टक्कर दे सकता था रावण को, क्योंकि माया और काली विद्या का सहारा ले रहा था अहिरावण। और द लेजेंड ऑफ हनुमान में आप लोगों को देखने के लिए मिला था रावण का एक बड़ा भाई भी था, उसका नाम कुबेर था। लंका रावण का नहीं था, कुबेर का राज चल रहा था। देवलोक पर विजय पाके एकदम घमंड से भर गया था रावण। और ऐसे ही कुबेर से लंका छीन लिया और लंका को अपने जैसे बनाया रावण। और तब से शुरू हुआ रावण का महासंग्राम। रावण का एक पत्नी था सिद्धार्थ अप्सती, उसका पत्नी का रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिला था। रावण का पत्नी का नाम मंडोदरी था। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 में आप लोगों को देखने के लिए मिला था सागरदेव के रोल में नज़र में आए थे मनीष। और अक्षय के रोल पे आप लोगों को देखने के लिए मिला था आदित्य गुप्ता। अक्षय के रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिले थे। वो जब एक ही छलांग में हनुमान जी लंका पर पहुंच गए थे, वो पहले मुलाकात में ही रावण का बेटा को यानी अक्षय को वध किए थे। हनुमान जी के लाख मना करने के बाद भी वो अक्षय उसका वीरता प्रमाण करने के लिए और उसका पिता यानी उसका पिता का नाम रावण था, रावण का सिर ऊंचा करने के लिए अक्षय हनुमान जी के साथ युद्ध किया था। लेकिन उस युद्ध में असफल रहा और मारा गया था हनुमान जी के हाथ में से। तब युद्ध में आए थे उसका भाई इंद्रजीत यानी मेघनाथ। इंद्रजीत उसका यानी आप लोग बोल सकते हो कि उसका भाई का बदला लेने के लिए आया था हनुमान के पास। और इंद्रजीत मायाजाल की एक महासम्राट है, ऐसा देखने के लिए मिला था आप लोगों को इस सीन में। और आप लोग चाहते हो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में द लेजेंड ऑफ हनुमान आप लोगों को देखना है या नहीं, क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से अब तक जितनी भी सीजन आ चुकी है आप लोगों को ज़रूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि IMDb रेटिंग पर भी बहुत अच्छी खासी रेटिंग मिली है 10 आउट ऑफ 9.2। इसी दौरान आप लोगों को देखना ही चाहिए, क्योंकि एक एक्शन और एडवेंचरस सीन है। और ये एनिमेशन में ऐसा BGM दिया है कि एकदम माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि
एकदम खतरनाक वाली बीजीएम और ग्राफिक्स एकदम खतरनाक है। इंद्रजीत आके हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध के वहाँ से रावण के पास लेके गया था और उस सभा में हनुमान जी को जब उपस्थित किया गया था, रावण तब बोला हनुमान को देख के, अक्षय को मारने वाला एक बानर नहीं हो सकता, इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से बचने वाला एक बानर नहीं हो सकता, कौन है तू बता, ऐसे बोल के रावण हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने के लिए गया था और वायुदेव रावण को अटका दिए थे। तब हनुमान जी एकदम कुछ पल चकित हो गए थे और बाद में रावण को पता लगता है, ओह तू वायु के पुत्र, इसीलिए एक ही छलांग में से रावण का महल यानी लंका तक एक ही छलांग में तू चला आया, उसे वो शक्ति दी है वायु, ऐसे बोलता है रावण। तब रावण का बत्ती जलता है। हनुमान जी लंका पर गए थे एक ही छलांग में, क्योंकि माता सीता को ढूंढने के लिए। रावण माता सीता को वन में से क्यों अपहरण करके लेके आए थे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी अयोध्या नगरी में जन्म लिए थे और उनके पिता थे दशरथ। दशरथ थे अयोध्या राज के राजा थे और राजा दशरथ के 3 पत्नी थे, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, ये 3 रानी थे। कैकेयी यानी बड़ा पत्नी का एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था प्रभु श्री राम जी, और कौशल्या दूसरी पत्नी का नाम थी और उनका भी एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था लक्ष्मण। और तीसरा और सबसे छोटी पत्नी था दशरथ के और उनका नाम सुमित्रा था। उनके 2 पुत्र हुए थे, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ सुमित्रा को एक, यानी आप लोग बोल सकते हो कि एक से भले दो वरदान दिए थे। जो भी वरदान जब भी आप लोग यानी आप मांगोगे, मैं अवश्य वो वरदान दूंगा और वो अवश्य वो प्रण में पूरा करूंगा, ऐसे वरदान दिए थे सुमित्रा को। जब राज्य विकास की, यानी आप लोग बोल सकते हो कि जो राजा होगा, जो चुना जाएगा, राज्य विकास बोल सकते हैं वो, उस समय पर राज्याभिषेक जब उसका टाइम आ गया था, सुमित्रा ने 2 वरदान मांगा था राजा दशरथ को, तुम्हारा बड़ा बेटा राम और मेरा वरदान के खिलाफ आ रहा है, ऐसे बोल के वो वरदान का अवसर ग्रहण करके सुमित्रा ने मांगा था राजा दशरथ को वो वरदान। तब प्रभु श्री राम जी उनके पास ही थे और ये बात सुन रहे थे। माता सुमित्रा बोल रहे थे, राम को 14 वर्ष वनवास पर भेज दो और मेरा दूसरा वरदान है, मेरा बेटा भरत को राज्याभिषेक आप लोग कर दो। ऐसे बोलने के बाद राजा दशरथ एकदम चकित और शोकित हो गए थे और राम भगवान दशरथ यानी उनके पिता का वरदान का आदर करके उनका प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं और उनके वरदान को मान के 14 वर्ष पर वनवास पर निकल जाते हैं राम जी, और उनके धर्म पत्नी भी उनके साथ साथ ही चले जाते हैं। राम जी बोले थे माता सीता को, तुम्हारे राज्य मिथिला नगरी पर तुम लौट जाओ, मैं 14 वर्ष के वनवास काट के आ जाऊंगा, तब आओगी सीता, ऐसे बोलते हैं राम जी। लेकिन माता सीता, मैं तुम्हारा राज्य देख के नहीं आया था, तुम्हारा वीरता और तुम्हें देख के मैं तुमसे शादी किया हूँ, ऐसे बोलते हैं माता सीता राम जी को, और उनके साथ ही वनवास पर चल जाते हैं। और कैकेयी माता की एक पुत्र था लक्ष्मण, वो उनके भाई राम को बहुत मानता था। राम जी के धर्म पथ पर चलने का अवसर मुझे मिला, ऐसे बोल के प्रभु श्री राम जी के साथ ही वनवास पर चले जाते हैं। ऐसे राम जी और लक्ष्मण जी और माता सीता 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए थे और उनका मिलन होता है राक्षस सम्राट रावण का बहन से, शूर्पणखी से। शूर्पणखी एक सरोवर में जब राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर स्नान कर रहे थे, शूर्पणखा देख के राम जी को एकदम मोहित हो गई थी और उसका रूप यानी वेशभूषा बदल के राम के पास आया था
और हे वीर, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ और शादी करना चाह रहा हूँ। ऐसे बोलने के बाद मैं शादी नहीं कर सकता, मेरा धर्म पत्नी है, ऐसे बोलते हैं राम जी शूर्पणखा को। और मेरा भाई भी कुंवारा है, ऐसे बोलता है राम जी लक्ष्मण जी को। ये सुन के शूर्पणखी लक्ष्मण के पास आता है और ये सीता के लिए तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, ऐसे बोलता है राम जी को। और गुस्से में लक्ष्मण उनका तीर निकाल के रावण का बहन शूर्पणखा की नाक काट देता है और वो नाक ढक के शूर्पणखा रो रो के उसका भाई के पास जाता है, रावण के पास, और कुछ षड्यंत्र रच के सीता माता के बारे में बताता है रावण को शूर्पणखा ने, और बोलता है वो एक वन में है, वो सीता, उसका स्थान है यहाँ पर, और आपके साथ महाराज यानी भाई, या ऐसे बोलता है शूर्पणखी ने। राक्षस सम्राट रावण बहन के चतुरता और कपट में फर्क नहीं समझ पाए थे रावण, और सुंदरता के नाम से खींचा चला जाते हैं माता सीता के पास, और कुछ षड्यंत्र रच के राम और लक्ष्मण को माता सीता के साथ दूर करते हैं। मारीच नामक एक राक्षस को सोने का हिरण बना के ऐसे षड्यंत्र रच के राम जी और लक्ष्मण जी को माता सीता के साथ से दूर करते हैं। और अहिरावण, यानी आप लोग बोल सकते हो कि रावण एक मुनि के वेश में आके भिक्षा लेने के लिए माता सीता के पास गए थे, और ऐसे षड्यंत्र रच के माता सीता को उसके पुष्पक विमान के साथ रावण लंका पर अपहरण करके ले आए थे। लेकिन बीच में गरुड़ नामक एक पक्षी रावण का रास्ता रोका था और माता सीता को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, और ऐसे दौरान रावण ये देख के वो पुष्पक विमान में से होके गरुड़ के भाई जटायु जब रास्ता रोका था, जटायु के एक पंख काट के भूलोक पर फेंक दिया था जटायु को, और मृत्यु के मुख में पड़ के भी जटायु ने उसका सांस रोका था। राम जी जब आएंगे उन्हें मैं बताऊंगा माता सीता का ठिकाना और माता सीता को कौन अपहरण करके ले गया था। वो जटायु के पास जब राम जी जाते हैं तब बताता है राक्षस सम्राट रावण माता सीता को अपहरण करके लेके गया था, ऐसे बोलते हैं, और प्राण त्याग देते हैं जटायु का वहाँ पर दान संस्कार करके बाली का भाई सुग्रीव के सहायता मांगने के लिए चले गए थे राम जी और लक्ष्मण जी, बाली का भाई सुग्रीव का ठिकाना ढूंढने के लिए। और ऐसे ही सबके सब वानर और बाली को वध करते हैं राम जी, और ऐसे ही सारे के सारे वानर सेना और राम जी और लक्ष्मण जी लंका पर आक्रमण करते हैं राम सेतु बीच समुद्र में, राम सेतु नामक एक पुल बना के। और ये स्टोरी का नाम रामायण है। इस रामायण को आधार पर रख के ही द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से सीजन 7 तक बना चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सीजन 8 भी। और द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 आप लोग हिंदी भाषा में देखना चाह रहे हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।